हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 4.9 into 10 to the power minus 5 coulomb released from rest in a region where horizontal electric field of 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb exists. Find the resultant force acting on the ball. What will be the path of the ball? Where will be the ball एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा कि एक कोई क्यू चार्ज है जो कि एक ऐसे रीजन में रखा हुआ है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई हॉरिजॉन्टल लगेगा और इसका वेट एम जी तो लगता ही रहेगा ना, एम जी वेट लगता रहेगा। ठीक है, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा एफ नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मास जो है 100 ग्राम है। मास 100 ग्राम होने के कारण इसका एम जी का जो वैल्यू है, मास कितना है 100 ग्राम, तो 1/10 kg इंटू 9.8 मीन्स 0.98 न्यूटन, ये इसका वेट हो गया एम जी। क्यू ई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू ई निकाल लेते हैं, तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 4.9 इंटू 10 to the power -5 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 इंटू 10 to the power 4, 2 इंटू 10 to the power 4, तो ये भी आ गया 0.98 न्यूटन। ठीक है, तो ग्रेविटी का फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आ गया। तो नेट फोर्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो नेट फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 0.98 रूट 2 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.98 इंटू 1.414 न्यूटन। आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 1.4 के आसपास, क्योंकि 414 थोड़ा सा ज़्यादा है तो 0.98 से मल्टीप्लाइड होगा, तो ये एफ नेट का वैल्यू आ गया। इसके बाद क्या है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द पाथ क्या होगा। तो वेलोसिटी तो जीरो है ना, तो जब वेलोसिटी जीरो है तो ये नेट फोर्स के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने के कारण वो नेट फोर्स के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का वैल्यू बराबर है तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करेगा। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन इसका पाथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहा गया वेयर विल द बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड में कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। देखिए तो नेट फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, नेट फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 1.4 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन जो है इस पे एफ नेट बाई मास के बराबर आएगा, मीन्स 1.4 बाई कितना है मास 100 ग्राम है, 1/10 मतलब 14 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 2 सेकेंड में कितने दूरी पे रहेगा, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 28 मीटर रहेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। मतलब वो इस पॉइंट से इस लाइन पे चलते हुए कहीं पे 28 मीटर पर वो रहेगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।